कराची की लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। इमारत से मुत्तसिल मजीद 3 फैक्ट्रियां लपेट में आ गईं। 4 मंजिला इमारत मुकम्मल जमींदोज। मुतासरा फैक्ट्री से 7 मुलाजमीन को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। इमारत में फंसे अफराद की दीवारें फलांग कर खंभों की मदद से बाहर निकलने की कोशिश। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग की लपेट में आने वाली दूसरी फैक्ट्री में सिलेंडर्स के स्टोर हैं। बड़े नुकसान का खदशा है। चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एडी खाजा कहते हैं मुतासरा फैक्ट्री में पुराने कपड़े की रिसाइकिलिंग होती थी। 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है आग पर 90% काबू पा लिया गया। कुछ देर में आग को मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद कहते हैं 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है आग बुझाने के लिए मजीद गाड़ियां भेजी गई हैं। पानी की किल्लत के पेश नजर वाटर कॉरपोरेशन भी वाटर टैंकर्स भेज रहे हैं। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 8 साल की बच्ची जाँ बहक, बाप और 2 बेटियां जख्मी। वालिद बच्चियों को स्कूल से मोटरसाइकिल पर घर ला रहा था। सैबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का दौरा। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरी अफवाज के दरमियान राब्तों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अजरबैजान बहरिया की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहरा भी देखा। ISPR का कहना है सैबरा पाक बहरिया का दौरा दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज बिलखुसूस दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची में जदीद अदालती निजाम का कयाम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की कराची डिस्ट्रिक्ट बार के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। जिलाई अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा जिलाई अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी जरिया है। चीफ जस्टिस ने हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का भी इंदिया दिया। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फेरिस्त कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं 24 सरकारी इदारों को निजकारी फेरिस्त में शामिल किया है। इदारों की निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी पहले मरहले में 1 साल के अंदर मुकम्मल होगी। PIA, रोज़वेल्ट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक और दीगर शामिल हैं। 13 इदारों की निजकारी 3 साल और तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी 5 साल में होगी। FBR ने सेल्स टैक्स की शख्सैंती से तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को FBR के काले कावानीन से बचा लिया। टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर अब किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18 चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। मकबूल होने की बात की जाती है, इसका मतलब बेगुनाही नहीं। मकबूल तो शैतान भी बहुत है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं बन सका। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई को शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की गई। आप दहशत गर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ? कलदम TTP के दहशत गर्दों को यहाँ लाकर किसने बिठाया था? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है PTI की 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। फसादी ग्रुप मुल्क की खुशियों को नुकसान पहुँचाना चाहता है। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक एक रुकन पर 50-50 मुकदमात हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। केसेस के डर से अपने घर नहीं जाते। असद कैसर ने ऐवान के बॉयकॉट की तजवीज दे दी। कहा उमर अयूब की कौमी असम्बली में शानदार कारकर्दगी थी। जरताज गुल, हामिद रजा, जमशेद दस्ती और दीगर ऐवान का सरमाया थे।
नाअहली के फैसले जुल्म हैं। वजीर आला केपी ने एक बार फिर नाक कटवा दी। खदशा है तहरीक इंसाफ खुद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद न ले आए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के तंजियावार, कहा पीटीआई सिर्फ गली कूचों तक रह चुकी है, ये जलसे जुलूस नहीं कर सकते। पेशावर में जलसा करने पर किसने पाबंदी लगाई? वजीर आला को बड़ी मुश्किलात हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलना इतना आसान नहीं होता। पीटीआई वालों को बहुत पहले ही सजा हो जानी चाहिए थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पाबंदियां आयद की जाएंगी, टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव वटकॉफ की प्यूटिन से मुलाकात को बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई, यूक्रेन में अब भी हम बात हो रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हममनसब से मुलाकात में आमादगी जाहिर कर दी। कहा जुमेरात को प्यूटिन से मुलाकात करना चाहता हूं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था वो प्यूटिन से उस वक्त मुलाकात करेंगे जब रूसी सदर ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे। अमरीकी और रूसी हममनसब में आइंदा हफ्ते मुलाकात शेड्यूल, व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने तस्दीक कर दी। चीनी की कीमत और साइज मयार के मुताबिक नहीं। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने का टेंडर मंसूख कर दिया। आला सरकारी जराये का कहना है हुकूमत चीनी की दरामद के लिए ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बोली दहनदगान तीनों कंपनियों की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। बारीक और छोटी साइज की चीनी के लिए 539 और $567 फी टन की पेशकश मौसूल हुई, जो काबिल कबूल नहीं। दरमियानी साइज की चीनी के लिए $599 फी टन की पेशकश भी काबिल कबूल नहीं। तेरह अगस्त को इंशाअल्लाह ये 100 MJD की नई कनाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह, और जो पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है उसको इंशाअल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। हब डैम से 22 किलोमीटर तवील कैनाल बना दी, यौम आज़ादी पर इसका इफ्तिताह करेंगे। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की आवाम से वादा किया था, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके दिखाएंगे। माजी में सिर्फ बातें होती रही। K4 मंसूबा 22 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हुआ। नई कैनाल की तामीर के बाद पुरानी कैनाल की मुरम्मत करेंगे। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी वापडा से मंजूर कराया गया। दोनों कैनाल से कराची को यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी दे सकेंगे। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बरादरी दोनों ममालिक में अवामी रवाबत की मजबूत कड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीका के नए काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर की पाकिस्तान और भारत में सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा पंजाब पाकिस्तान की ज़राई रीढ़ की हड्डी है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौके से फायदा उठा सकती हैं। सिंध में इस वक्त 92 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मेयारी फिटनेस सिस्टम की अदम मौजूदगी के बायस गाड़ियों की इंस्पेक्शन मौसर तरीके से मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के कयाम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। बताया कराची में 5 मकामात पर फिटनेस सेंटर कायम किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निजाम भी कायम कर दिया गया। सिंध काबीना ने वाह इंडस्ट्रीज के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन करने की असूली मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ। सिंध हुकूमत का मार्का हक जश्न आज़ादी पर खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक चलाई जाएगी। और यूएई के सदर सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। सदारती महल पहुंचने पर सदर प्यूटन ने इस्तकबाल किया।
दो तरफा अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे।